सिनेमा हॉल का जो गेट कीपर है वो कितना खुशनसीब आदमी है, वो तीनों शो देखता है। मुझे लगता था कि इससे अच्छा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता है। डॉक्टरों ने कहा कि 20 दिन से ज़्यादा चलेगी नहीं, इसका हार्ट तो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। पंक्ति आती है, ज्ञान मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। ये ज्ञान से दूर जाने की बात क्यों? मेरी एक कविता भी है कि एक पेड़ को कैसे देखा जाए। आप जब तक पेड़ नहीं हो जाते हैं तब तक आप पेड़ को नहीं समझ सकते हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो हर समय भीतर रहे या हर समय बाहर रहे। एक रचनाकार के लिए उसका बाहर और उसका भीतर एक तो नहीं होता होगा। क्या जब तक एक ना हो जाए तब तक कविता नहीं लिखी जाती है? कि हमें कम शब्दों में और पॉज में भी बात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज वाली बात। ये बहुत कम लोग बताते हैं क्योंकि मौन सबसे ज़्यादा मुखर होता है। सबसे ज़्यादा मुखर है। विष्णु जी से मैंने कहा कि आप इसका ब्लर्ब लिख दीजिए, मतलब जितना जल्दी हो सके। फिर उन्होंने फ़ोन किया और मुझसे कहा कि भाई तुम ऐसी कविताएं लिखोगी और कहोगी कि तुरंत मैं ब्लर्ब लिख दूँ। बहुत सारे स्त्रियां हैं जो कहती हैं कि नहीं, स्त्री के लिए लेखन एक अलग चीज़ है, पुरुष के लिए लेखन एक अलग चीज़ है, क्योंकि पुरुषों के लेखन में स्त्रियों की दुनिया शामिल नहीं है। कोई भी जो भी जरा सा भी रैशनल होगा वो स्त्री विमर्श के विपरीत नहीं होगा। पहले एक फ्लो में मैं बहुत सारी चीज़ें लिख देती थी, फिर मुझे लगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको संश्लिष्ट करना है जो कविता की मूल चीज़ है। मंगलेश जी का आपकी कविताओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हाँ। कहीं कहीं पर वो शैली और वो मैच होती है बहुत ज़्यादा। वो इसलिए भी है कि मंगलेश जी बहुत मानते थे आप अगर मनुष्य के अंतर को बदलेंगे तो वो क्रांति करने के लिए प्रस्तुत हो सकता है। इसलिए पूछा, आपके घर में एक आलोचक भी हैं? नहीं, आलोचक से मैं जल्दी नहीं सुनाती हूँ। हाँ। क्योंकि आलोचक अपनी दृष्टि से उसको देखता है। हाँ। और वो उनका चश्मा अलग है, मेरा थोड़ा चश्मा अलग है। कि अधिकतर समय मेरा मस्तिष्क भी शून्य हो जाता है, एक तो दवाओं के कारण और एक अध्यात्म के कारण।